कल्पना कीजिए एक ऐसी रात जब पूरा ब्रह्मांड शांत हो, जब देवता भी मौन हो जाएं, जब मनुष्य का मन भीतर से पुकारे, हे माँ मुझे शक्ति दो, मुझे मार्ग दिखाओ। और तभी आकाश से उतरती है दिव्य ज्योति जिसका नाम है आदिशक्ति माँ दुर्गा। यही वह समय होता है जब मानव और देवताओं की ऊर्जा एक हो जाती है, जब भक्ति, तप और विश्वास से असंभव भी संभव बन जाता है। इसी दिव्य ऊर्जा के पर्व को हम कहते हैं नवरात्रि। दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह आत्मा की जागृति का समय है। यह शक्ति को पहचानने का अवसर है। यह वह क्षण है जब मनुष्य अपने भीतर छिपी देवी शक्ति को जागृत कर सकता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि 2026 कब से है, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, 9 दिनों का रहस्य, हर दिन की देवी और उनकी पूजा विधि, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, कैसे करें ऐसी साधना जिससे जीवन बदल जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है। नवरात्रि 2026 कब से है? प्रारंभ तिथि 19 मार्च 2026 गुरुवार, समाप्ति तिथि 27 मार्च 2026 शुक्रवार, राम नवमी, कलश स्थापना, घट स्थापना, मुहूर्त सुबह का समय सुबह के 6:21 से सुबह के 7:44 तक। कलश स्थापना और सरल पूजा विधि, कलश को ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। स्थान शुद्धि, उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण को साफ कर गंगाजल छिड़के। मिट्टी का पात्र, एक चौड़े बर्तन में मिट्टी फैलाकर उसमें सप्तधान्य या जौ बोएं। कलश की स्थापना, तांबे या मिट्टी के कलश पर स्वास्तिक बनाएं, उसमें जल, सुपारी, सिक्का और दूर्वा डालें। नारियल, कलश पर आम के पत्ते रखें और उसके ऊपर चुनरी में लपेटकर नारियल स्थापित करें। अखंड ज्योति, यदि संभव हो तो 9 दिनों के लिए अखंड दीपक प्रज्वलित करें। यह समय ब्रह्मांड की ऊर्जा परिवर्तन का होता है। यह वह समय है जब प्रकृति स्वयं नया जीवन धारण करती है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने इसे साधना और शक्ति जागरण का सर्वोत्तम समय बताया। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? सबसे बड़ा कारण, नवरात्रि का मुख्य कारण है अधर्म पर धर्म की विजय। जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया, जब देवता भी भयभीत हो गए, जब संसार में अंधकार फैल गया, तब सभी देवताओं की शक्ति मिलकर एक दिव्य रूप में प्रकट हुई, माँ दुर्गा। उन्होंने 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर का वध किया। इसलिए नवरात्रि हमें सिखाती है, बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में जीत सत्य की ही होती है। नवरात्रि के 9 दिनों का रहस्य, पहला दिन माँ शैलपुत्री, यह दिन स्थिरता और जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से पूजा करता है, उसे जीवन में मजबूत आधार मिलता है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी, यह तप और संयम की देवी हैं। यह हमें सिखाती हैं सफलता के लिए धैर्य जरूरी है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा, यह साहस और शांति की देवी हैं। इनकी पूजा से भय समाप्त होता है। चौथा दिन माँ कूष्मांडा, यह ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली शक्ति हैं। इनकी कृपा से बुद्धि और ऊर्जा मिलती है। पांचवा दिन माँ स्कंदमाता, यह मातृत्व और करुणा की देवी हैं। इनकी पूजा से परिवार में सुख आता है। छठा दिन माँ कात्यायनी, यह न्याय और शक्ति की देवी हैं। यह शत्रुओं से रक्षा करती हैं। सातवां दिन माँ कालरात्रि, यह अंधकार को नष्ट करने वाली शक्ति हैं। यह हमें सिखाती हैं डर से भागो मत, उसका सामना करो। आठवां दिन माँ महागौरी, यह शुद्धता और मोक्ष की देवी हैं। यह जीवन में शांति लाती हैं। नौवां दिन माँ सिद्धिदात्री, यह सभी सिद्धियों को देने वाली देवी हैं। इस दिन साधना करने से मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि में क्या करना चाहिए? रोज सुबह जल्दी उठें, माँ का ध्यान करें, घर को साफ रखें, सात्विक भोजन करें, क्रोध और झूठ से दूर रहे, कन्या पूजन करें, दीपक जलाएं। नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए? मांस और शराब का सेवन, झूठ बोलना, किसी का अपमान, नकारात्मक सोच, बाल और नाखून काटना। परंपरा अनुसार नवरात्रि का सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य, नवरात्रि बाहर की देवी की पूजा नहीं है, यह भीतर की शक्ति को जगाने का पर्व है।
जो व्यक्ति इन 9 दिनों में अपने मन को जीत लेता है, वह जीवन में सब कुछ जीत सकता है। तो दोस्तों, जब नवरात्रि आए तो सिर्फ पूजा मत करना, अपने भीतर की शक्ति को जगाना, अपने डर को खत्म करना, अपने जीवन को बदलना, क्योंकि माँ दुर्गा सिर्फ मंदिर में नहीं, आपके भीतर भी हैं। अगर आप सच्चे मन से पुकारेंगे तो माँ जरूर सुनेंगी। नवरात्रि जब माँ स्वयं पृथ्वी पर आती है, खा जाता है, जब संसार में अंधकार बहुत बढ़ जाता है, जब मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है, जब अधर्म धर्म को चुनौती देता है, तब ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा जागती है। यह ऊर्जा न सूर्य है, न चंद्रमा, न अग्नि, यह है माँ शक्ति। और यही शक्ति हर वर्ष नवरात्रि के रूप में पृथ्वी पर उतरती है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह दिव्य ऊर्जा का अवतरण है। ब्रह्मांड का रहस्य नवरात्रि का वास्तविक अर्थ ऋषि कहते हैं, मानव शरीर ही ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में 9 शक्तियां सोई हुई हैं। नवरात्रि इन 9 शक्तियों को जगाने की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति इसे समझ ले वह साधारण नहीं रहता, वह दिव्य बन जाता है। इसीलिए नवरात्रि में सिर्फ पूजा नहीं, आत्म परिवर्तन होता है। जब महिषासुर का आतंक बढ़ा, बहुत समय पहले एक असुर था महिषासुर। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि देवता भी डर गए। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा दिए और मनुष्यों के मन में भय भर दिया। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव से प्रार्थना की। तब तीनों की ऊर्जा मिलकर एक दिव्य रूप में प्रकट हुई, माँ दुर्गा। उनकी आंखों में सूर्य की चमक थी, उनकी आवाज में बिजली की गर्जना और उनके हृदय में करुणा का सागर। उन्होंने कहा, अब अधर्म का अंत होगा। 9 दिनों का दिव्य युद्ध, यह युद्ध सामान्य नहीं था, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा का युद्ध था। हर दिन माँ ने एक अलग रूप धारण किया। पहले दिन स्थिरता, दूसरे दिन तप, तीसरे दिन साहस और धीरे धीरे अंधकार कम होने लगा। अंत में 10वें दिन महिषासुर का अंत हुआ। इसलिए नवरात्रि हमें सिखाती है, जीवन भी एक युद्ध है और जीत उसी की होती है जो अंत तक लड़ता है। पहला दिन माँ शैलपुत्री का रहस्य, यह सिर्फ एक देवी नहीं, यह जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आत्मा स्थिर नहीं होती, माँ शैलपुत्री उस आत्मा को स्थिर करती हैं। इस दिन जो व्यक्ति संकल्प करता है उसका जीवन बदल सकता है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी तपस्या सिर्फ जंगल में बैठना नहीं है। तपस्या का अर्थ है अपने मन को नियंत्रित करना। आज के समय में मोबाइल छोड़ना भी तपस्या है, क्रोध छोड़ना भी तपस्या है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं, जो खुद को जीत लेता है वह संसार को जीत सकता है। तीसरा दिन चंद्रघंटा, भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम डरते हैं हमारी शक्ति खत्म हो जाती है। माँ चंद्रघंटा उस भय को नष्ट करती हैं। इस दिन पूजा करने से मन में साहस आता है। चौथा दिन कूष्मांडा, ऋषि कहते हैं सृष्टि एक मुस्कान से बनी। यह मुस्कान माँ कूष्मांडा की थी। इस दिन पूजा करने से जीवन में नई शुरुआत होती है। पांचवा दिन स्कंद माता, यह दिन प्रेम और करुणा का है। जो व्यक्ति इस दिन माँ को याद करता है उसके जीवन में रिश्तों की समस्याएं कम होती हैं। छठा दिन कात्यायनी, यह शक्ति अन्याय को खत्म करती है। इस दिन साधना करने से शत्रु कमजोर पड़ते हैं। सातवां दिन कालरात्रि, यह सबसे रहस्यमयी दिन है। यह दिन सिखाता है अंधकार से भागना नहीं, उसे समाप्त करना है। आठवां दिन महागौरी, यह आत्मा की सफाई का दिन है। इस दिन व्यक्ति पुराने कर्मों से मुक्त हो सकता है। नौवां दिन सिद्धिदात्री, यह अंतिम दिन है जब माँ अपने भक्तों को वरदान देती हैं। जो व्यक्ति पूरे नवरात्रि में सच्चे मन से साधना करता है उसकी इच्छा पूरी होती है। नवरात्रि का सबसे गुप्त रहस्य, नवरात्रि सिर्फ देवी पूजा नहीं है, यह 9 चक्रों की जागृति है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार। जो इसे समझ ले वह योगी बन जाता है।
लेकिन नवरात्रि में सिर्फ पूजा करना काफी नहीं, कुछ नियम हैं, कुछ रहस्य हैं, कुछ ऐसी साधनाएं हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपने ये जान लिए तो जीवन में चमत्कार हो सकता है। अब हम जानेंगे नवरात्रि के गुप्त नियम, कौन सा मंत्र जीवन बदल सकता है, किस दिन कौन सा रंग पहनना चाहिए, कैसे करें ऐसी पूजा जिससे माँ तुरंत प्रसन्न हो। नवरात्रि के गुप्त नियम जो बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है नवरात्रि में की गई साधना का फल साधारण दिनों से 1000 गुना अधिक होता है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा पृथ्वी के सबसे करीब होती है। इसीलिए ऋषियों ने कहा, जो नवरात्रि को समझ गया उसने जीवन का रहस्य समझ लिया। लेकिन इस दिव्य शक्ति को पाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। पहला नियम, मन की शुद्धि। नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण पूजा मंदिर में नहीं, मन में होती है। अगर मन में क्रोध है, ईर्ष्या है, नकारात्मकता है, तो पूजा का फल नहीं मिलता। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में अपने मन को शांत रखना सबसे बड़ा व्रत है। दूसरा नियम, वाणी का संयम। शास्त्र कहते हैं शब्दों में शक्ति होती है। नवरात्रि में बोले गए शब्द सीधे ब्रह्मांड में जाते हैं। इसलिए झूठ, अपशब्द और गाली से बचना चाहिए। जो व्यक्ति इन दिनों मीठी वाणी बोलता है उसके जीवन में सुख बढ़ता है। तीसरा नियम, दीपक का रहस्य। नवरात्रि में दीपक जलाना सिर्फ परंपरा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। दीपक का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। इसलिए नवरात्रि में अखंड दीप जलाना बहुत शुभ माना गया है। चौथा नियम, सात्विक भोजन। भोजन सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी प्रभावित करता है। नवरात्रि में सात्विक भोजन करने से मन शांत और स्थिर रहता है। फल, दूध और हल्का भोजन साधना में सहायता करता है। पांचवा नियम, ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व। सुबह का समय देवी ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली समय होता है। जो व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर मां का ध्यान करता है उसकी साधना कई गुना सफल होती है। नवरात्रि का रहस्यमयी विज्ञान, ऊर्जा परिवर्तन। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि मौसम परिवर्तन के समय मानव शरीर की ऊर्जा बदलती है। नवरात्रि इसी परिवर्तन का समय है। इस समय उपवास और ध्यान शरीर को संतुलित करते हैं। इसीलिए नवरात्रि को स्पिरिचुअल डिटॉक्स भी कहा जाता है। नवरात्रि के 9 रंग, गुप्त अर्थ। पहला दिन पीला, नई शुरुआत। दूसरा दिन हरा, विकास। तीसरा दिन ग्रे, संतुलन। चौथा दिन नारंगी, ऊर्जा। पांचवा दिन सफेद, शांति। छठा दिन लाल, शक्ति। सातवां दिन नीला, गहराई। आठवां दिन गुलाबी, प्रेम। नौवां दिन बैंगनी, दिव्यता। जो व्यक्ति इन रंगों का पालन करता है उसकी ऊर्जा संतुलित रहती है। वह मंत्र जो जीवन बदल सकता है। अगर नवरात्रि में एक मंत्र पूरे विश्वास से जपा जाए तो जीवन में चमत्कार हो सकता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और मन में शक्ति भरता है। कन्या पूजन का रहस्य। कन्या पूजन सिर्फ परंपरा नहीं, यह देवी शक्ति का सम्मान है। कहा जाता है कि छोटी कन्याओं में मां दुर्गा का अंश होता है, इसलिए उनकी सेवा करने से मां प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में सबसे बड़ी भूल, बहुत लोग सिर्फ दिखावे के लिए पूजा करते हैं। लेकिन देवी को दिखावा नहीं, भक्ति चाहिए। अगर मन सच्चा हो तो छोटी पूजा भी स्वीकार होती है। जीवन परिवर्तन का अवसर। नवरात्रि सिर्फ 9 दिन नहीं, यह जीवन बदलने का अवसर है। जो व्यक्ति इन दिनों अपने भीतर झांकता है वह अपने असली स्वरूप को पहचान सकता है। लेकिन अब भी एक रहस्य बाकी है। नवरात्रि में कौन सा व्रत सबसे शक्तिशाली है, किस दिन कौन सा भोग मां को प्रिय है, कौन सी साधना से तुरंत कृपा मिलती है। नवरात्रि के चमत्कारिक अनुभव। नवरात्रि की सबसे गुप्त और चमत्कारी साधनाएं। नवरात्रि का सबसे शक्तिशाली व्रत आत्मा की परीक्षा। कहा जाता है नवरात्रि का व्रत केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है तो उसकी आत्मा मजबूत होती है। व्रत का अर्थ है शरीर को अनुशासन देना, मन को शुद्ध करना, आत्मा को जागृत करना। जो व्यक्ति सच्चे भाव से व्रत करता है
उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। कौन सा व्रत सबसे प्रभावशाली माना जाता है? शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जल व्रत सबसे कठिन और प्रभावशाली होता है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं। इसलिए फलाहार व्रत भी उतना ही पवित्र माना गया है अगर वह सच्चे मन से किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण है, व्रत में अहंकार न हो, दिखावा न हो। नवरात्रि में माँ को प्रिय भोग दिव्य रहस्य हर दिन माँ का एक अलग रूप होता है और हर रूप को अलग भोग प्रिय होता है। पहला दिन घी का भोग, दूसरा दिन शक्कर, तीसरा दिन दूध, चौथा दिन मालपुआ, पांचवा दिन केले, छठा दिन शहद, सातवां दिन गुड़, आठवां दिन नारियल, नौवां दिन तिल। इन भोगों का अर्थ सिर्फ परंपरा नहीं, यह ऊर्जा संतुलन का विज्ञान है। चमत्कारिक साधना जो बहुत कम लोग जानते हैं। नवरात्रि में अगर कोई व्यक्ति रोज 108 बार दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक भी पढ़े तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है। और अगर पूरे 9 दिन ध्यान किया जाए तो जीवन में दिशा बदल सकती है। अखंड ज्योति का रहस्य। अखंड ज्योति सिर्फ दीपक नहीं, यह निरंतर विश्वास का प्रतीक है। जब तक दीपक जलता है तब तक भक्ति की ऊर्जा भी जीवित रहती है। इसलिए नवरात्रि में अखंड दीप जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। नवरात्रि के चमत्कारिक अनुभव। कई भक्त बताते हैं कि नवरात्रि में उन्हें ऐसे संकेत मिले जो जीवन बदल गए। किसी को स्वप्न में मां के दर्शन हुए, किसी के संकट अचानक समाप्त हो गए, किसी को नई दिशा मिल गई। ये चमत्कार नहीं, यह विश्वास की शक्ति है। नवरात्रि में सबसे बड़ा पाप शास्त्रों में कहा गया है, किसी भूखे को भोजन न देना, कन्या का अपमान करना, माता पिता की अवहेलना। इन कर्मों से पूजा का फल समाप्त हो जाता है। जीवन का अंतिम संदेश। नवरात्रि का असली अर्थ। नवरात्रि हमें सिखाती है, जीवन एक युद्ध है, मन सबसे बड़ा शत्रु है और विश्वास सबसे बड़ा हथियार। अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो संसार अपने आप जीत जाएगा। जब नवरात्रि समाप्त हो तो सिर्फ पूजा समाप्त न हो, एक नया जीवन शुरू हो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने डर को समाप्त करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। क्योंकि माँ दुर्गा केवल मंदिर में नहीं, आपके भीतर भी हैं। जब भी जीवन में अंधकार आए, बस एक बार पुकारना, जय माता दी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबाएं और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और विश्वास रखना, माँ अवश्य आएंगी। जय माता दी। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।